Hello everyone, welcome back again in my channel कोमल पाथफाइंडर लेट्स लर्न विद कोमल। उस दिन मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के बारे में और मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ डाउट्स थे, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को एक बार अच्छे से क्लियर करना चाहिए अलग से इसका पोर्शन लेकर। तो मैंने एक अलग से ही टॉपिक बना दिया आपके लिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होता है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, है ना। मतलब कोई भी बेसिक फंक्शन होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये वही बेसिक फंक्शंस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये तो आपको इतना पोर्शन क्लियर है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आगे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में आपको पता है, सेल्फ मेड फूड होता है, सेल्फ प्लांट्स बनाते हैं, इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है मेन? Photosynthesis is a physiological process by which plant cell containing chlorophyll produce food in the form of carbohydrate by using carbon dioxide, water and light energy. Oxygen released as by a product. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वो क्लोरोफिल बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। This is the vital plant pigment. Chlorophyll is the green pigment found in green plants. Chlorophyll एक green pigment है जो कि green plants में मिलता है। It is a complex substance. ये complex substance है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम से बना होता है। फिर भी there are 9 types of chlorophyll, 2 types chlorophyll, a chlorophyll ए एंड क्लोरोफिल बी। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ये अबंडेंट मात्रा में, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। हिंदी में कहूँ तो प्रचुर मात्रा में प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आपको ये फिगर दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसमें कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। ठीक है, इसी में पाया जाता है स्टोमेटा, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहर वाली परत, इनर मेम्ब्रेन यानी अंदर वाली परत। तो अब हम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ओवल सेल ऑर्गेनेल्स। यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि सेल ऑर्गेनेल से बंधी होती, ओवल है ना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर से। इट इज़ एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, और ये डबल मेम्ब्रेन से पूरी बंद कवर होती है। इट्स इंटीरियर कंटेन क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सेक्स। जो इंटीरियर वॉल होती है, जो इंटीरियर मेम्ब्रेन होती है, यानी जो अंदर वाली होती है, वो फ्लैटेंड सेक्स यानी थैलेनुमा स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिसे हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। ठीक है, थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन पिल्स कॉल्ड ग्राना। और जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो पिल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्राना। और यहीं पे एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टोरमा। अब हम लीफ का सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन ऑफ लीफ। सेल प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेकंड लेयर एंड द पेलिसेड्स लेयर कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सेल्स जो होती है, लीफ के जो सेक्शन होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर में एंड पेलिसेड लेयर होती है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देयरफॉर इसी के बाद ये जो लीफ का जो सेक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको मेसोफिल और पेलिसेड लेयर के बारे में बताया, यही जो पोर्शन होता है यही आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है, एक साइट होती है, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। तो जैसे मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था, स्टोमेटा आर ए माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। तो स्टोमेटा होता है वो बहुत ही माइन्यूट सी ओपनिंग पोर्शन होता है लीव्स के एपिडर्मल लेयर पे। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गैस के एक्सचेंज के लिए, यानी CO2 का रिलीज होना, ऑक्सीजन का लेना, जो भी इसमें प्रोसेस होती है, जो भी मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस में, उसमें जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसमें स्टोमेटा क्या होता है? आपका साइट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मेन पार्ट है। तो
द पेलीसेड लेयर इज़ द सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो पेलीसेड लेयर होती है वो सेंटर पार्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द क्लोरोफिल सेकंड ऑफ मेसोफिल सेकंड सेल। जो लाइट एनर्जी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? क्लोरोफिल सेकंड में एंड मेसोफिल सेल में, ठीक है, जो कि लीफ के पेलीसेड लेयर होती है। और फिर एक केमिकल रिक्वेशन, और फिर इसके बाद हमारी केमिकल रिक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है लाइट एनर्जी के फॉर्म प्रोसेस में। 6CO2 यानी 6CO2 प्लस 12H2O लाइट एनर्जी हमारी हुई और क्लोरोफिल सेकंड की प्रेजेंस हुई, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट निकला? 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमारी रिएक्शन क्या होती है? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है, यानी ये जो मैकेनिज्म है ये लाइट एनर्जी में होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप्स की होती है, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी आप इसको कह सकते हो लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट पर निर्भर होना और लाइट इंडिपेंडेंट यानी लाइट पर निर्भर ना होना, तो आप इसको लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 2 फेज हैं फोटोसिंथेसिस में मैकेनिज्म के, तो आप लाइट और डार्क रिएक्शन बताओगे। अब ये देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट फेज इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लो कि जो लाइट डिपेंडेंट फेज है उसे हम हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी जानते हैं। दिस फेस अकर इन द थैलोकाइट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये जो फेस होता है ये कहाँ पे होता है? थैलोकाइट्स में, जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल का एक्टिवेशन कैसे होता है? ऑन एक्सपोजर टू लाइट क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड एंड एब्जॉर्ब फोटोन्स। जब लाइट पड़ती है ना लीव्स पे तो क्या होता है? क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोन पता है ना आपको क्या है? फोटोन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। जो फोटोन है वो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है लाइट एनर्जी की, जो कि एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज़ यूज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जो भी एनर्जी यूज़ हुई है ना वो क्या होता है? वो वाटर मॉलिक्यूल से स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो इस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारा हाइड्रोजन आयन H+ आयन में एंड हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, तो एक रिएक्शन फॉर्म होती है। 2H2O गिव्स 4H+ आयन प्लस 4E इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारी मतलब जो लाइट फेज की रिएक्शन थी वो हो गई। अब लाइट डिपेंडेंट फेज में इसमें क्या होता है नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसमें देखो आगे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें जो NADP होता है, यानी NADP का फुल फॉर्म क्या है? निकोटानिमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो क्या होता है? वो हाइड्रोजन को पिकअप कर लेता है और NADPH को रिड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे भी एक रिएक्शन हुई, NADP प्लस E प्लस H गिव्स NADPH, ठीक है। फिर इसमें मॉलिकुलर ऑक्सीजन फॉर्म होता है। क्या होता है इसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो जो इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, विच डिकम्पोजेज टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑक्सीजन, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं मॉलिकुलर ऑक्सीजन में O2 में। फिर मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो होती है ना वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है, तो 2O गिव्स O2। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर यूज टू कन्वर्ट ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ADP जो होता है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेन आपको यही याद रखना है कि जो ADP होगा वो फॉस्फेट के साथ मिलकर आपको ATP रिलीज़ करेगा। यानी कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है तो आप सीधे सीधे यही लिखो ADP कन्वर्ट इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। बस इतना सा आपको समझना था। अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी डार्क रिएक्शन क्या होती है? दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल और बायोसिंथेटिक फेज। तो जो डार्क रिएक्शन होती है ना प्लांट्स में और लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसे हम बोलते हैं उसे हम कैल्विन साइकिल और बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। ये प्लांट के स्ट्रोमा में होती है और आपको पता है स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब दिस फेज अकर साइमल्टेनियसली विद द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये उसके साथ साथ चलती है, लाइट रिएक्शन के साथ साथ चलती है।
द टाइम गैप बिटवीन टू फेसेस, अभी इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है ना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में, वो 1000 ऑफ अ सेकेंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना आपकी, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, किसको यूज़ करके, एटीपी एंड एनएडीपीएच को। तो मेन आपका ये है कि डार्क रिएक्शन में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी एटीपी और एनएडीपीएच के प्रेजेंस में। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें ये जानना होगा कि जो क्लोरोफिल है क्या वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, या हाँ ज़रूरी है तो कैसे। ठीक है, तो इसका प्रोसेस ये है, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेजिनेटेड लीव्स, एक हम पॉटेड प्लांट लेते हैं लीव्स के साथ में, ग्रीन लीव्स के साथ में, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट भी होगा कुछ पार्ट्स में। ठीक है, डिस्चार्ज द प्लांट बाय कीपिंग इट इन द डार्क फॉर फ्यू आवर्स, तो जो ग्रीन प्लांट लीफ होगा उसे हम कुछ देर के लिए छाया में रख देते हैं डार्क जगह पे कुछ घंटों के लिए। देन प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, फिर हम उस प्लांट को सनलाइट में रख देंगे। आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद हम देखेंगे, टेक वन हाफ ऑफ द प्लांट, हम प्लांट का थोड़ा सा पार्ट्स लेते हैं या लीफ लेते हैं, मार्क द आउटलाइन ऑफ द लीफ एंड मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, फिर हम उसे मार्क करेंगे स्केच से या मार्कर से, ग्रीन जगह को और जो नॉन ग्रीन जगह उसको। और यही एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि आपको बताएगा कि कहाँ पे स्टार्च है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्लोरोफिल है, कहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, इसको आप खुद भी घर पे कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो द ग्रीन रीजन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक वाइल नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द स्ट्रेन ब्राउन। तो अगर हम उस पर कुछ पीएच या लेवल कुछ भी चेक करते हैं उसमें हम डाल के अगर कोई भी कलर स्ट्रेन, तो उसमें जो ग्रीन रीजन होगा वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा और जो नॉन ग्रीन होगा वो आपका ब्राउन ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल ज़रूरी है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है कि हमें ये जानना है कि लीफ में स्टार्च होता है कैसे। ठीक है, डीप ए लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर, तो जो लीफ होगी हम उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे एक कुछ मिनट के लिए ताकि उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएं। ठीक है, फिर बॉयल द लीफ इन ए मिथाइलेटेड स्पिरिट, और जो लीफ जो हमने लिया है ना वाटर, वो जिसमें हम बॉयल कर रहे हैं लीफ को, वो मिथाइलेटेड स्पिरिट होगी। ठीक है, ओवर ए वाटर बाथ। अब इसमें उस कुछ करने के बाद में हम लीफ को निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा, उसका पूरा क्लोरोफिल निकल जाएगा। प्लेस द लीफ अगेन इन द वाटर टू सॉफ्टन इट, उसके बाद हम उसको जो लीफ को होगा हम उसको सिंपल वाटर में डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसको हम डिश में जब डाल के देखेंगे, उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, जब पूरी लीफ को निकालने के बाद सुखा के हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन इस पर डालेंगे, तो उसमें हमें क्या दिखेगा, जो लीफ होगी ना वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो जो ब्लू कलर है ना वही बताता है कि हमारे प्लांट्स में जो लीफ में उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको अगर लीफ में स्टार्च चेक करना है तो आप ऐसे स्टार्च चेक कर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि हमें ये शो करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो टेक ए प्लांट विद डिस्चार्ज लीव्स, तो हम एक प्लांट लेंगे जिसमें जो लीव्स होगी वो डिस्चार्ज होंगी। ठीक है, यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। इंसर्ट वन ऑफ द लीव इन ए कॉनिकल फ्लास्क, फिर हम एक लीव को कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ठीक है, उस पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर उसको हम सनलाइट में रख देते हैं उस कॉनिकल फ्लास्क को। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि जो टेस्ट होगा ना लीफ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें देखेंगे टेस्ट द पर्टिकुलर लीफ एंड सम अदर लीफ एट द सेम प्लांट फॉर ए प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ऐसा करते हैं कि जो हमने लीफ डिप करी ना उसको हम ले लेते हैं और एक फ्रेश लीफ तोड़ लेते हैं, प्लांट से प्लग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में क्या चीज़ है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, द लीफ विच इंसर्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क स्टेन्स ब्राउन, तो जो लीफ हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाली है ना वो तो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, एंड द अदर लीफ विच इज एक्सपोज टू सनलाइट वो ब्लू ब्लैक, और जो दूसरी वाली होगी ना लीफ जो हमें प्लांट से मिली है वो ब्लू ब्लैक रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था ना जो फ्लास्क में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ CO2, तो इससे क्या होता है CO2 की एब्सेंस रही तो जो लीफ हो गई, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला था ना लीफ पे, तो उससे क्या हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो लीफ है ना वो ब्राउन कलर की हो गई, और जो फ्रेश लीफ थी जो सनलाइट में रखी हुई थी, प्लांट में लगी हुई थी, वो आपकी ग्रीन कलर की रही। तो उसको सीधा सीधा सा मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप एक लीफ लो, कॉनिकल फ्लास्क में डालो, उसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ठीक है, कुछ देर के लिए रख दो,
फिर दोनों लीफ का कंपेयर करो, फ्रेश लीफ का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली कॉनिकल फ्लास्क वाली लीफ का, तो आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। आई होप कि आपको आज का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ऐसी नॉलेज के लिए देखते रहिए। थैंक्स एवरीवन।